हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रीन में और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में कई बार आया है क्लास 10th के। अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटी। सर्कमस्क्राइब मतलब ट्राइंगल उसके बाहर है और उसके जो ट्राइंगल के तीनों साइड हैं वो सर्कल को टच करें। फिगर आपको एनसीईआरटी में दिया है। रेडियस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। सच दैट सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइड बाई पॉइंट ऑफ क्वांटिटी आर 8। ये दिया है 8 और ये दिया है 6। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, इस फिगर में कोई एंगल नहीं दिया और केवल एक साइड दिया है, तो यहां पर जो अपन कंसेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या यूज करेंगे? बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक पहले अपन यूज करेंगे बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला से मैं पूरा एरिया निकाल लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्राइंगल को डिवाइड कर दूंगा। कैसे डिवाइड करूंगा? देखो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप करो ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दो, जैसे ओ ए को ज्वाइन कर दो। ये आपने ओ ए को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये आपने ओ ए को ज्वाइन कर दिया ऐसे। उसके बाद आप ज्वाइन कर दो ओ बी को, यहाँ से ओ बी को आप ज्वाइन कर दो। सॉरी, ये ना बस लाइन ही प्रॉपर नहीं बनती, लप्पू सा हो जाता है सब कुछ। ओ बी को ज्वाइन कर दो। उसके बाद ओ सी को ज्वाइन कर दो। ये आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा, ये आपको रेडियस ओडी दिया है। अब ये 3 पार्ट में ट्राइंगल डिवाइड हो गया। एक हो गया ओ ए बी, ओ ए बी दिख रहा है, ये ओ है बीच में, तो ये वाला पार्ट। दूसरा हो गया ओ बी सी, ये पूरा ट्राइंगल। और तीसरा हो गया ओ ए सी, ये वाला पार्ट। अब देखो आप यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस तो सर्कल का सेम होता है। अब आप रेडियस बना दो यहाँ पे। अब आप रेडियस बना दो। रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ये आपने रेडियस बना दिया इसका, दिस, ठीक है। एक ये बना दो और एक यहाँ बना दो, ये एक रेडियस बना दो। ये आपने रेडियस बना दिया बाय कंस्ट्रक्शन। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये ओ हो गया, ए बी सी, इसको आप मान लो डी और इसको आप मान लो ई, ठीक है। अब मैं सब कुछ नहीं लिख रहा, बहुत लंबा सॉल्यूशन आएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका टैंजेंट, ये जो ट्राइंगल है, इसके जो साइड्स हैं बेसिकली सर्कल को टैंजेंट का काम कर रहे हैं। तो आपको पता है लेंथ ऑफ 2 टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट या ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू द ट्राइंगल आर इक्वल। तो ऐसे ये पॉइंट सी है, तो एक टैंजेंट हो गया सी डी और दूसरा हो गया सी ई। इन दोनों का लेंथ सेम रहेगा। तो अगर सी डी 6 है तो सी ई भी कितना हो जाएगा? 6, ठीक। अब आप पॉइंट बी पे आ जाओ। बी डी कितना है? 8। अगर बी डी 8 है तो यहाँ से अच्छा, ये डी ऑलरेडी दिया है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। ए बी सी डी, इसको आप ई ले लो, सॉरी यार, इसको आप ई ले लो और इसको आप एफ ले लो, ठीक है। इस पॉइंट को एफ ले लो। ये तो अगर बी डी आपका 8 है तो बी भी कितना हो गया? ये भी आपका 8 हो गया। तो मुझे ए सी और ए बी निकालना है। अब यहाँ देखो पॉइंट ए से, पॉइंट ए से फिर 2 ट्रांजेंट बनी, एक बनी ए एफ, एक बनी ए ई। तो अगर मुझे ए एफ और ए ई मिल जाए, ए एफ मिलने से मुझे ए सी मिल जाएगा और ए ई मिलने से मुझे ए बी मिल जाएगा। अब दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम। तो अगर ए एफ की लेंथ x है तो ए ई भी कितना होगा? x। अब बेटा यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको हेरॉन्स फॉर्मूला से पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेना है। उसके बाद मैंने क्या बोला, ये 3 ट्राइंगल बने, ओ ए बी, ओ बी सी और ओ ए सी, ये 3 बने। यहाँ पे मैंने कट्टे लगाए। ये इसका बेस हो गया, एक पहले का बेस ए बी हो गया। इसका जो परपेंडिकुलर क्या हो गया? ओ ई। और ओ ई क्या है? रेडियस। रेडियस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका आप एरिया निकालोगे हाफ ऑफ बेस, ये बेस आपका ए बी हो गया, इंटू हाइट आपका रेडियस हो गया। फिर आप इसका एरिया निकालोगे ओ बी सी का, बेस आपका हो गया बी सी और हाइट हो गया ओ डी। फिर आप इसका निकालोगे एरिया ओ ए सी का, बेस आपका हो गया ए सी और रेडियस हो गया ये आपका ओ एफ जो 4 है। फिर तीनों को ऐड कर देना और जो आपने हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया निकाला था उसको इक्वेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स बिगिन। तो पहले अपन हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। सबसे पहले कैसे करते हैं, जो ए के अपोजिट साइड है, एंगल ए के अपोजिट, उसको मैं ए मान लूंगा, ये आपका ए हो गया। जो एंगल बी के अपोजिट साइड है उसको मैं बी मान लूंगा। जो एंगल सी के अपोजिट साइड है उसको मैं सी मान लूंगा। सबसे पहले आई विल फाइंड द सेमी पेरीमीटर। क्या होता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला? ए प्लस
बी प्लस सी बाई 2। ये हो गया। ए कितना दिया है 6 + 8 14, पूरा लेंथ लेना है। बी कितना दिया है 6 + x + 6, और सी कितना दिया है, सी आपको दिया है x + 8 अपॉन 2। ठीक है, ऐड करो ये हो गया 20 + 8 28 प्लस 2x अपॉन 2। तो ऐसा आपको मिल जाएगा बेटा, ये आपको मिल गया। ये देखो 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन बाहर निकाल लो, तो अंदर बचा x + 14/2। मैंने x पहले लिख दिया, 2 और 2 कैंसिल, तो सेमी पेरीमीटर आ गया x + 14। अब आप लगाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या होता है हेरॉन्स फॉर्मूला? √, ये मैं लिख दे रहा हूँ, s × s - a × s - b × s - c। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √, s कितना आ गया बेटा x + 14, पुट करो x + 14। ठीक है, दूसरा x + 14 माइनस a कितना है 14। ठीक, ब्रैकेट बंद। फिर से x + 14 माइनस b कितना है, देखो यहाँ ये b है, ये है x + 6। तो जब माइनस साइन ओपन होगा तो -x और -6 सीधे कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके थोड़ा यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से नीचे समझ जाना आप। x + 14 माइनस c कितना है x + 8, तो माइनस जब ओपन होगा तो -x -8 कितना आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √, x + 14 ब्रैकेट में ये 14 कैंसिल, x अब यहाँ पे x कैंसिल, 14 में x 6 गया 4, ये आ गया 8 इंटू, यहाँ भी x कैंसिल, 14 में 8 जाएगा तो ये आएगा 6। ठीक, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको मिल जाएगा। थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मेरे साथ रहो वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। √, 6 8 48 x × x + 14। इसको सॉल्व मत करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं इस पूरे फिगर को एक बार यहाँ नीचे ले आता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कॉपी, यहाँ देखो, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट आई। अरे यार ये पूरा अब आएगा नहीं क्या, एक मिनट, आई विल यूज अनदर ट्रिक, ये वाला, ये देखो। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सब आप ही के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या मिल गया, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरॉन्स फॉर्मूला से मिल गया। अब मैं और क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज ऑल्सो इक्वल टू, अब मैंने जो डिवाइड किया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा कौन सा लेंगे OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। पुट कर दो, अभी मत पुट करना, ठीक है, वैल्यू वो जब सॉल्व हो जाए तब करना। अब देखो OAB क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं OAB की बात करूं तो बेस आपका AB हो गया और हाइट मतलब परपेंडिकुलर, और आपको पता है रेडियस क्या होता है टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गई AB पॉइंट E पर, और ये जो रेडियस है वो टेंजेंट को क्या होता है परपेंडिकुलर, तो मतलब ये रेडियस ही हाइट हो गया। तो सीधे पुट कर रहा हूँ हाफ ऑफ, ठीक है। अब मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बेस कितना हो गया, ये C हो गया, तो x + 8 सीधे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत लंबा नहीं तो वीडियो हो जाएगा। इनटू हाइट कितना हो गया 4, हाइट तो सेम रहेगा, प्लस
हाफ ऑफ ओ बी सी, बेस कितना हो गया 6 + 8 14 पूरा बी सी, और हाइट है 4 प्लस हाफ ऑफ ये ओ ए सी, बेस कितना हो गया x + 6 इंटू हाइट कितना हो गया 4। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ देखो कैंसिल करो 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये 2 आ गया 2x + 8 2 ज़ा 16 प्लस फिर से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये हो गया 2x + 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अभी हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2x + 2x 4x प्लस, अब इसको ऐड करो 12 + 16, ये हो गया 28 28 + 28 56, कितना हो गया 56। अब कुछ चाहो तो आप कॉमन ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 4 का, हाँ 4 से निकल जाएगा, ये 4 बाहर निकल गया, अंदर बचेगा x + 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, ये इतना आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल और किसके बराबर है, सबसे ऊपर आपको दिया है √48। अब इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, एंड पुटिंग √48x इंटू x + 14 इज इक्वल टू 4 इंटू x + 14। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या भाई रूट में है तो क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 48x इंटू x + 14। अब यहाँ 4 का स्क्वायर बेटा क्या हो गया 16, और ये हो गया x + 14 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना सभी को। अब इसको ऐसा रखो, ये आप सॉल्व करो इसको। देखो एक तरीका सिंपल सॉल्व करने का, ये बच्चे क्या करेंगे कि एक x + 14 और एक x + 14 अपन काट दें, लेकिन वो काटना मत, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर दो फॉर्म में सॉल्व होगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको अपन इधर ले जाएंगे 48x इंटू x + 14 माइनस इसको यहाँ ले जाओ 16 टाइम ऑफ x + 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या है, सबसे पहला कॉमन आ गया 16 आ गया, और क्या आ गया x + 14, ये कॉमन आ गया। 16 3 ज़ा 48, यहाँ पर x बचा, ये तो निकल गया, माइनस यहाँ क्या बचा, ये बचा x + 4, 16 निकल गया, बचा x + 14, तो माइनस और माइनस, सीधे कर रहा हूँ सॉल्व। अब 16 टाइम ऑफ x + 14 ब्रैकेट में ये हो गया 2x - 14 इज इक्वल टू 0। 16 तो यहाँ चला आएगा 0 हो जाएगा, उसका मतलब नहीं है। आपको दो फैक्टर मिले, x + 14 एक मिल गया और एक मिल गया 2x - 14। तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो पहला 0 है या तो दूसरा 0 है। तो पहले आप पुट कर दो x + 14 इज इक्वल टू 0, तो x कितना मिल गया -14, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। दूसरा आप पुट कर दो 2x - 14 इज इक्वल टू 0, तो 2x कितना मिल गया +14, x कितना मिल गया 7। अब ट्राइंगल की लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाला आंसर गलत हो गया। तो सही आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 7। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड साइड ए बी एंड ए सी। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ए बी किसके बराबर है, ये आप लिख दो ए बी बराबर है x + 8, तो x कितना आ गया 7, 7 + 8 कितना आ गया 15, और ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है x + 6, तो ये आपका आ गया 7 + 16 13, 7 आया ना आपका x, हाँ 7 आया। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय। चलो आगे बढ़ते हैं।